हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम अपने घर को अपने ही तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं और उसे सजाते हैं, संवारते हैं और कोशिश करते हैं हमारे छोटे से घर में हम और भी स्पेस को क्रिएट कर सकें ताकि हम अपनी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकें। लेकिन अगर कुछ हैक्स और आइडियाज़ मिल जाए तो हमें काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। तो आज मैं आप लोग के साथ कुछ ऐसे ही आइडियाज़ और हैक शेयर करूँगी जिसके आपको यूज़ करके अपने घर को और भी अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। आई होप आज के आइडियाज आपको हेल्पफुल लगेंगे। लिविंग रूम में या बेडरूम में आप प्लांट रखना पसंद करते हैं, लेकिन पॉट को कवर करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, तो ये सिंपल सा पेपर शॉपिंग बैग को सिर्फ आपको इस तरह से मोड़ देना है और अपने पॉट को उसके अंदर रख लेना है। जब भी हम अपने धनिया को, मिर्ची को या सब्जी को रखते हैं, उसके नीचे हम टिश्यू पेपर लगाते हैं, कवर करके रख देते हैं। लेकिन जब हमें टिश्यू पेपर को चेंज करना होता है तो पूरी सब्जियां डिस्टर्ब हो जाती हैं, या तो हमें पूरी सब्जी को बाहर निकाल के फिर टिश्यू पेपर को चेंज करना होता है। लेकिन अब हम इसको ऐसा करेंगे कि पहले हम रखेंगे सारी हमारी वेजिटेबल्स, जो भी आपको रखना है, धनिया, मिर्ची, जो भी आप रखते हैं उसको स्टोर करके उसे रखिए। और टिश्यू पेपर को नीचे रखने के बजाय सब्जी के ऊपर में आपको रखना है, बस कवर कर दीजिए और उसको उल्टा करके फ्रिज में इस तरह से रखिए। अब जब भी आपको टिश्यू पेपर को चेंज करना हो उसे सीधा करें। देखिए टिश्यू पेपर ऊपर रहेगा, बस सिंपली आपको टिश्यू पेपर पुराना निकालना है और नया वाला टिश्यू पेपर को लगा देना है। बस न्यू टिश्यू पेपर लगाइए, उसे कवर कीजिए, फिर से उल्टा करिए और फिर फ्रिज में रख दीजिए इसी तरह से। एक डिसइंफेक्टेड सॉल्यूशन बनाने के लिए थोड़ा सा सैनिटाइज़र, उसमें डेटॉल और पानी को मिला के शेक कर दें। ये बहुत ही अच्छा एक डिसइंफेक्टेड सॉल्यूशन बन जाएगा। अब अपने दरवाज़ों के हैंडल और बोल्ट को इसमें स्प्रे करें और उसको क्लीन करें, क्योंकि बहुत बार बाहर के लोग भी आते हैं, इसे टच करते हैं, तो इसको रेगुलरली क्लीन करते रहना बहुत ज़रूरी है। अपने स्विच बोर्ड को भी इसी से क्लीन करें, अपने माउस को क्लीन करें, कपड़े में स्प्रे करें और माउस को अच्छे से क्लीन करें। सिमिलरली जब भी आप बाहर से आते हैं, अपने मोबाइल को भी डिसइंफेक्टेड करें इसी सॉल्यूशन के साथ। एक कपड़े में स्प्रे करके आप मोबाइल को क्लीन कर सकते हैं। स्क्रीन को क्लीन करने के लिए कोई भी क्लॉथ आप यूज़ ना करें जो हार्ड हो, और ना ही कोलिन को यूज़ करें। चश्मे के साथ या गॉगल के साथ हमें इस तरह के सॉफ्ट क्लॉथ मिलते हैं, इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन को क्लीन करने के लिए। टीवी के एक साइड से लेके दूसरे साइड तक आपको इस तरह से क्लीन करना है। उसके बाद टीवी के साइड्स में आपको क्लीन करना है। इस तरीके से आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप को भी क्लीन कर सकते हैं, तो आपके कोई भी स्क्रीन हो उसमें स्क्रैचेस नहीं आएंगे। वार्डरोब की शेल्फ रेगुलरली अगर हम क्लीन नहीं करें तो इस तरह से डस्ट जम जाता है, या तो वो डस्ट होता है या हमारे जो पाउडर होते हैं उसका डस्ट होता है। तो आप हमेशा रेगुलरली उसे क्लीन करते रहें। कोई भी डैम क्लॉथ आप लेके अपने शेल्फ को क्लीन कर सकते हैं। या ऐसा कुछ निशान हो गया हो जो ना निकल रहा हो तो आप नेल रिमूवर से आप उसे निकाल लें। इस तरह से रेगुलरली अगर हम क्लीनिंग करेंगे अपने वार्डरोब की, तो वार्डरोब में डस्ट नहीं बैठेगा। हम अपने बास्केट में इसी तरह से सिंपल वे से टॉवल को रखते हैं, लेकिन होता यह है कि सिर्फ ऊपर ऊपर के टॉवल यूज़ होते हैं, नीचे के टॉवल यूज़ नहीं होते और वो रखे रखे गंदे होने लगते हैं। तो इसके बदले आप सारे टॉवल्स को रोल करके रखें। टॉवल को रोल करने के लिए आपको बस एक सिंपल सा फोल्ड करना है और बस इस तरह से आप रोल कर लें। जितने भी हैंड टॉवल्स हैं उन्हें इसी तरह से रोल करके एक बास्केट में आप रख लीजिए। अपने वार्डरोब में आप रखो या किचन के कैबिनेट में रखो, उनके लिए एक डेडिकेटेड स्पेस बनाइए। यहाँ मैं अपने वार्डरोब में स्पेस बना रही हूँ। बैक साइड में मैं बिग टॉवल्स रख रही हूँ जो ज़्यादा यूज़ नहीं आते, और उनके सामने में ये टॉवल्स रख रही हूँ जिन्हें मैंने बास्केट में रखा हुआ है। अब हमने टॉवल्स को रोल करके रखा है, तो इस तरह से सारे टॉवल्स यूज़ होते जाएंगे। अगर आपको ऐसी जगह में अपने कर्टन को लगाना है जहाँ पे आप ड्रिल नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह के वेलक्रो टेप को आप यूज़ कर सकते हैं। तो एक टेप को आपको लगाना है वॉल्स में और एक और टेप को आपको लगाना है कर्टन में।
उसके बाद जो वॉल वाला जो वेलक्रो टेप है उसके ऊपर कर्टन वाला वेलक्रो टेप को स्टिक करके आप कर्टन को इस तरह लगा सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन में आपको ज़्यादा हैवी कर्टन को यूज़ नहीं करना है, लाइट वेट कर्टन ही आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट मैं ले रही हूँ एक क्लॉथ पिन। तो क्लॉथ पिन आपको इस तरह से लेना है कि ऊपर का जो है वो प्लेन रहना चाहिए, क्योंकि इसमें हमें डबल साइडेड टेप को लगाना है। इस डबल साइडेड टेप को लगाने के बाद आप उस जगह में इसे स्टिक कर दें जहाँ पे आपको कॉर्ड्स को हैंग करना होता है। जैसे कि इस तरह से आप आराम से कॉर्ड्स को हैंग कर सकते हैं जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक ज़ीरो कॉस्ट ऑप्शन हो जाता है हमारे कॉर्ड्स को हैंग करने के लिए। ऐसे मिक्सी के कॉर्ड्स होते हैं और आयरन के कॉर्ड्स होते हैं, ऐसे फैले हुए रहते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो इनको भी ऑर्गेनाइज करने के लिए आप सेम प्रोसीजर यूज़ कर सकते हैं। डबल साइडेड टेप लगाइए क्लॉथ पिन में और इस तरह से इसे स्टिक कर दीजिए और बस अपने कॉर्ड को ऑर्गेनाइज कर लीजिए। जैसे मैंने मिक्सी में किया है वैसे आप अपने दूसरे इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस में भी ऐसी ही प्रोसीजर यूज़ कर सकते हैं कॉर्ड्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। क्या आपके भी फर्नीचर का हाल ऐसा होता है जैसे कि ये मेरा साइड टेबल का हुआ है? जैसे कि आप देख सकते हो कि साइड टेबल का ये जो साइड है इसके ऊपर में जो पट्टी लगी हुई थी वो निकल गई। अक्सर हमारे फर्नीचर्स में ऐसा ही होता है, ये बहुत ही गंदा दिखता है। तो इसको छुपाने के लिए सिंपली आपको कलरफुल सा सेलो टेप चाहिए। बस कोई भी कलरफुल आपके बेडरूम या आपके रूम का मैचिंग का आप सेलो टेप ले लो और इसमें लगा दीजिए। तो जो भी पट्टी निकली हुई है उसके कारण आपका जो फर्नीचर है वो गंदा नहीं दिखेगा। जैसे आप अपने नाइफ़ को शार्प करने के लिए एक कप को यूज़ करते हैं, इस तरह से आप शार्प कर लेते हैं नाइफ़ को, उसी तरीके से आप अपने ग्रेटर को भी शार्प कर सकते हैं। अगर उसका शार्पनेस कम हो गया है तो सेम तरीके यूज़ करके आप एक कप को यूज़ करके इस तरह से ग्रेटर को भी शार्प कर सकते हैं। आप लोग बास्केट पे इस तरह के डिवाइडर्स बना के तो रखते हैं, लेकिन जब हम कार्डबोर्ड के डिवाइडर्स बनाते हैं तो वो कुछ भी सामान हम रखते हैं तो वो बार बार गिरते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, छोटा सा कट लगाएंगे दोनों तरफ कार्डबोर्ड के। आपको एंड तक नहीं लगाना है, थोड़ा सा छोड़ देना है और एकदम पतला सा लगाना है, ज़्यादा मोटा कट नहीं लगाएंगे। तो जो जितना भी आप डिवाइडर यूज़ कर रहे हैं उन सब में दोनों तरफ इस तरह से आप कट लगा दें। कोई भी बास्केट हम लेते हैं उसमें होल्स तो होते ही हैं, तो जो हमने कट लगाया है दोनों तरफ उन कट को आप होल्स के अंदर से डाल दें और बाहर साइड से उसे निकाल दें इस तरह से। ये आपको दोनों तरफ से करना है। जितना भी आप कार्डबोर्ड लगा रहे हैं उन दोनों तरफ से आप जो कट किए हैं उस कट को आपको इस तरह से होल के बाहर में कर देना है। चाहे तो जो कट हमने बाहर की तरफ किया है उसे वापस से दूसरे होल से अंदर कर दें, तो इस तरह से जो भी डिवाइडर्स आप लगाओगे वो मूव नहीं होगा। अब आप चाहे इसमें कोई भी वेजिटेबल्स रखिए या आलू प्याज रखिए, आप रख सकते हैं, इजी होगा, आपको ये डिवाइडर्स बार बार गिरेंगे नहीं। ये ट्रिक आप बड़े बास्केट के साथ भी कर सकते हैं जिसमें आप आलू प्याज को एक साथ रखते हैं डिवाइडर्स यूज़ करके। कुछ भी रखें ये हिलेगा नहीं और गिरेगा नहीं। बस कई कैरी बैग्स होते हैं कपड़े के, तो इसे आप कट कर लें कोई भी शेप में, या तो स्क्वायर शेप में या सर्कल शेप में। तो इस तरह से मैंने कई सारे पीसेस कट कर लिए हैं। वाइट कलर का कैरी बैग होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जो कलरफुल कैरी बैग होते हैं उनमें कलर छूटने का डर होता है। तो इस तरह से शेप में काट के हम उसे यूज़ करेंगे अपने नॉन स्टिक पैन के बीच में। अक्सर हम पेपर यूज़ करते हैं, टिश्यू पेपर, तो अननेसेसरी पेपर को वेस्ट करने के बदले जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास है कैरी बैग्स, उसको हम यूज़ करेंगे अपने सारे नॉन स्टिक पैन्स के बीच में। तो इस तरह से हर पैन के ऊपर आप अपने कैरी बैग का जो कट हमने किया है उसको आप इस तरह से लगाते जाएं। अब आपके नॉन स्टिक स्क्रैच भी नहीं आएंगे और हमने अपने जो वेस्ट पड़े हुए जो हमारे बैग्स थे उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर लिया है। डाइनिंग टेबल चेयर जब भी हम सरकाते हैं काफ़ी साउंड आता है और फ्लोर में स्क्रैचेस भी आ जाते हैं। वैसे तो आपको अमेज़ॉन से लेग्स के पैड्स मिल जाएंगे, लेकिन आज मैं आपको बहुत ही सिंपल सा नो कॉस्ट आइडिया बताऊंगी। हम इसके पैड्स बनाएंगे पुराने बेल्ट्स की हेल्प से। तो आप अपने चेयर के लेग्स
किस साइज़ से आप बेल्ट को कट कर दीजिए। इस तरह से साइज़ नाप लीजिए और जितने भी आपको चेयर्स में लगाने हैं उसके अकॉर्डिंगली आप पीसेस को कट कर दें। इनको चेयर के लेग से स्टिक करने के लिए आपको ग्लू गन चाहिए। बस जितने भी पैड्स हमने बनाए हैं बेल्ट के उसमें आप ग्लू गन लगा लीजिए और लेग्स में इस तरह से आप लगाते जाएं। इस तरह से फ्लोर में बिल्कुल भी स्क्रैचेस नहीं आएंगे और आप चेयर हटाओगे तो बिल्कुल भी साउंड नहीं आएगा। तो आज के आइडियाज़ आपको कैसे लगे शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर नया है मेरे चैनल पे प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।